गरुड़ पुराण का अब 14वां अध्याय शुरू होता है। तो गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, ये यमलोक कितना है, इसे किसने रचा है और उसकी सभाएं कैसी हैं और किनके साथ धर्मराज जी बैठते हैं। हे दयानिधे और धर्मात्मा पुरुष, जिस धर्म मार्ग के द्वारा धर्म मंदिर के अंदर जाते हैं और उनका रास्ता मैं जानना चाहता हूँ कि धर्मात्माएं कहाँ जाती हैं। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, धर्मराज का नगर कोई साधारण नगर नहीं है। यहाँ पर तो नारद आदि ऋषि पहुँच पाते हैं। यह दिव्य नगर है, परम पुण्यों से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यह दक्षिण दिशा के अंदर निक्षेत्र कोण के मध्य में बसा हुआ परम व्रजमय है। सुर असुर कोई इसका भेदन नहीं कर सकता। वह चतुर्कोण है, उसके 4 द्वार हैं, ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है, हजारों योजन विस्तार वाला है। उसके मध्य में बड़ा सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है जो 25 योजन विस्तार वाला है। वह महादिव्य मंदिर लोहे के परकोटों से घिरा हुआ है, सैकड़ों पांचलों से संचार वाला, ध्वजा पताकाओं से शोभायमान है, 250 योजन ऊंचा है। उसका निर्माण देवताओं के शिल्पियों ने किया है। चतुर चित्रकारों ने नाना प्रकार के वहाँ पर चित्र खींचे हैं। विमानों के समूह वहाँ पर उड़ते दिखाई देते हैं, जहाँ सर्वदा मंगलाचार सुनाई देता है। उसमें भले भांति लगाए गए उद्यान आदि बगीचों में नाना प्रकार के पक्षी सर्वदा कुंजन करते रहते हैं। उस मंदिर में गंधर्व और अप्सराएं गुणगान में तत्पर रहती हैं। वह चित्रगुप्त धर्म सभा में जाकर अपने परम अद्भुत आसन के ऊपर विराजमान होकर मनुष्य की आयु की यथार्थ गणना करते रहते हैं। चित्रगुप्त मनुष्य के पुण्य पापों की गणना से कभी चूकते नहीं हैं। जिसने जो भी शुभ शुभ कर्म किया है उसे सही सही जानते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त का शासन है। कर्मों के अनुसार इन्हीं के शासन में सबको फल भोगना पड़ता है। मंदिर के आसपास सारे रोगों के मकान बने हुए हैं। चित्रगुप्त के मंदिर में पूर्व की तरफ ज्वर का रोग बना हुआ है। दक्षिण दिशा के अंदर शूललता विस्फोटक आदि का निवास है। पश्चिम में कालपास, अजीर्णा और अरुचि का रोग है। उत्तर की ओर राजरोग, पांडु रोग का निवास है। ईशान कोण में शिरो रोग है। अग्नि कोण में मूर्छा रोग है। नक्षत्र कोण के अंदर अतिसार और व्यवाय रोग और शीत ज्वर का रोग है। इसी प्रकार रोग की व्याधियों के मकान बने हुए हैं। चित्रगुप्त सभा में बैठकर मनुष्य के शुभ अशुभ को लिखते रहते हैं। चित्रगुप्त जी मंदिर के 20 योजन आगे धर्मराज का मंदिर है। ये रत्न आदि मणियों से बिजली की चमक वाला अत्यंत दिव्य है। वह मंदिर 200 योजन के विस्तार में और 50 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों से शोभायमान और विद्रुम मणियों से जड़ित है। उसमें स्वर्ण के अलंकार, नाना प्रकार के महल शोभित हैं। महलों की चोटियों पर शरदकालीन आभाओं की सी क्रांति वाले मनोहर कलश लगे हुए हैं। उनमें चित्र विचित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ चमक रही हैं। हीरों से जड़ी हुई दीवारें हैं। मोतियों के झालरदार रोशनदान हैं। पताकाएँ, ध्वजाएँ शोभायमान हैं, जिसमें सदा घंटा और नगाड़े बजते रहते हैं। स्वर्ण तोमरों से मंडित है। सोने के बने हुए आश्चर्य में डालने वाले सैकड़ों कपाट लगे हुए हैं। इसमें बेल बूटे, अनेक द्रुम, गुलम आदि मनोहर काम हो रखा है। इसी प्रकार वह अनेक आभूषणों से भूषित, जिसे अपने योग बल से विश्वकर्मा जी ने बनाया है। उसमें 100 योजन के सूर्य के समान आकाश प्रकाश वाले अत्यंत आभाप्राय सभा बनी हुई है। वह सभा स्थल ना ज़्यादा शीतल है, ना ज़्यादा गर्म है। शोक, जरा, क्षुधा, पिपासा आदि से रहित एवं अत्यंत प्रिय वह सभा स्थल मन में अत्यंत हर्ष देने वाली है। जिस सभा में देवता और मनुष्यों की सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाले सब पदार्थ सर्वदा विद्यमान रहते हैं। रसीले भक्ष्य भोजन आदि पदार्थ ही की कोई कमी नहीं है। शीतल तथा उष्ण जैसा चाहिए परम स्वादिष्ट मधुर जल वहाँ पर सदा मौजूद रहता है। बड़े मधुर शब्दों से वहाँ पर स्वागत होता है। वहाँ पर मन इच्छित उत्तम फल देने वाले वृक्ष हैं। हे गरुड़, वह सभा किसी प्रकार की पीड़ा बाधा नहीं पहुँचाती। बड़ी मनोहर कामना पूर्ण करने वाली है, जिसे विश्वकर्मा जी ने दीर्घ काल तक तप करके बनाया है। उस सभा में बड़े तपस्वी, सदाचारी, सत्यवादी, शांत सन्यासी, पवित्र कर्मकर्ता, सिद्ध और पवित्र आत्माएं ही प्रवेश करती हैं। परम निर्मल वस्त्र धारण करने वाले, प्रकाशमय शरीर वाले, अलंकृत पुरुष ही उस सभा के अंदर पुण्य कर्मों के द्वारा निवास करते हैं।
उस सभा में 10 योजन विस्तार वाले रत्न जड़ित शुभ और अद्भुत सिंहासन पर भगवान धर्मराज जी विराजमान हैं। सर्वश्रेष्ठ धर्मराज के मस्तक पर छत्र शोभित है, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, मस्तक पर महामुकुट मंडित है, सर्व प्रकार के अलंकार धारण किए हुए, नीले मेघ के समान क्रांति वाले, जिनकी अप्सराएं छोटे छोटे पंखे से चवर हाथ में लेकर वायु कर रही हैं। उनकी गंधर्वगण अप्सराएं मिलकर गीत वाद और नृत्य आदि से सदा उसकी सेवा में लगी रहती हैं। साथ ही पाश धारण किए हुए मृत्यु बलवान काल चित्रगुप्त एवं कृतांत आदि सेवित हैं। अनेक दूत आज्ञावंश व्रती अमृत तुल्य बलवान पाश और दंड उठाए हुए नाना सुभटों से सेवित हैं। और हे गरुड़, अनिवृष्टा, सौम्या, उष्या, स्वाध्यवत, ब्रह्मपद नाम के पितरगण, मूर्ति और अमूर्ति सभी, आर्यमा आदि पितरगण और अन्य मूर्तिमान पितर सब मुनियों सहित मिलकर धर्मराज की उपासना करते रहते हैं। अत्रि, अगस्त, वशिष्ठ, पुलुस, दक्ष, कृतु, अंगिरा, जमदग्नि, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद ऋषि और धर्मराज की सभा में अनेक सभासद जिनकी कोई गणना ही नहीं है, सब धर्मराज की शास्त्रों की व्याख्या करने वाले और अपना निर्णय सुनाने वाले धर्मशास्त्री धर्मराज की सेवा में लगे रहते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा धर्मराज की सभा के अंदर उपासना में लगे रहते हैं। मनु, दलीप, मंधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनुचंद, मुकुंद, पृथु, ययाति, नाहुक, पुष्पदंत, शिवी, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्रार्जुन आदि महान पुण्यवान कीर्तिमान बहुश्रुति राज ऋषियों से बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने वाले धर्मराज की सभा के अंदर सभासद की पदवी पाते हैं। धर्मराज की सभा में धर्म का साम्राज्य है, वहाँ पर किसी का पक्षपात और झूठ मत्सर नहीं चलता। वहाँ के सभासद सब धर्मात्मा एवं शास्त्रवेता हैं। वे सभा में बैठकर निरंतर धर्मराज की सेवा करते रहते हैं। हे गरुड़, ऐसी महान धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से आने वाले पापी लोग यमपुरी जाते समय देख भी नहीं पाते, क्योंकि धर्मराज के नगर में जाने के 4 दरवाजे हैं। पापियों के मार्ग के विषय में मैंने पहले सब कुछ बता दिया। शेष 3 मार्गों से पूर्व आदि दिशाओं से जो पुण्यवान जाते हैं वो धर्मराज की मंदिर में पहुंचते हैं। हे गरुड़, उनको मैं बताता हूँ। उस पूर्व की दिशा का मार्ग सब प्रकार के भोज्य पदार्थ से परिपूर्ण और कल वृक्षों की घनी छाया वाला है। मनवांछित फल देने वाला अनेकों विमान वहाँ पर हर समय चलते दिखाई देते हैं। हंसों की पंक्तियाँ वहाँ सुशोभित रहती हैं। विद्रुम मणिमणित आराम है, जहाँ हर समय अमृत के बिंदु बरसते रहते हैं। इस मार्ग में जाने वालों को सुनो। जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, राय ऋषि, अप्सराओं के गण, गंधर्व, विद्याधर, महोदर आदि यहाँ से जाते हैं। जो देवताओं की आराधना करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में प्याऊ लगवाते हैं, माघ के महीने में लकड़ी दान करते हैं, जो बरसात में वैरागी महात्माओं को दान मान पूर्वक विश्राम करवाते हैं, जो दुखी पुरुषों से अमृतमय मीठे वचन बोलते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, जो महात्मा क्रोध लोभ से रहित होते हैं, पिता और गुरु की भक्ति करने में लगे रहते हैं, जो भूमि, घर, विद्या, गौ आदि का दान करते हैं, जो पुराणों की कथाओं को सुनते हैं, सप्ताह पारायण करवाते हैं, पुण्यात्मा जन तथा सुशील बुद्धि सज्जन धर्मात्मा की सभा के अंदर धर्मराज के पास पूर्व के द्वारे से पहुँचते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर की ओर है। इस मार्ग में बड़े सुशोभित रथ पालकियाँ सदा उपस्थित रहती हैं। हरे हरे चंदन के वृक्षों से शोभित है। इसमें अमृत बिंदुएं परिपूर्ण एक तालाब है। वहाँ पर हंस, सारस और चक्रवात आदि पक्षी किलकोरे करते रहते हैं। इस मार्ग से जाने वालों को सुनो। जो वेद पाठ करते हैं, अतिथियों का आवभगत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, जो दुर्गा और सूर्य की भक्ति करते हैं, जो पर्वों में तीर्थों में स्नान करते हैं, जो धर्म युद्ध के अंदर वीर गति पाते हैं, जो अनशन व्रत द्वारा प्राण छोड़ते हैं, जो काशी में मृत्यु पाते हैं, जो गौ को संकट से में छुड़ाने में जिनके प्राण चले जाते हैं, जो ब्राह्मण और स्वामी के कार्यों में तीर्थ क्षेत्रों में जिनकी मृत्यु होती है, तथा देव मूर्ति की रक्षा करने में और योगाभ्यास द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, और जो श्रेष्ठ पात्र में पूजा करते हैं और उनके प्रति नित्य प्रतिदान करते हैं, परायण करते हैं, ऐसे लोग उत्तर द्वारे से धर्मराज की सभा में धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम मार्ग है, जो अनेकों अमृतमय पूर्ण वापियों से युक्त है। इस मार्ग में ऐरावत कुल के उत्पन्न हुए महाहाथी और उच्छ्रवा अश्व के उत्पन्न
अवस्थित हैं। यहाँ पर जाने वालों को सुनो, जो आत्मचिंतन करने वाले होते हैं, जो शेष शास्त्रों का विचार करते हैं, जो अनन्य विष्णु जी की भक्ति करते हैं, गायत्री मंत्र को जपने वाले, ऐसे लोग हाथी घोड़ों पर चढ़कर इस सभा से जाते हैं। जो पर हिंसा, पर द्रव्य लोभ, पर निंदा से परमुख रहते हैं, अपने कलत से संतुष्ट रहते हैं, जो यज्ञ हवन और वेद शास्त्रों का स्वाध्यायकरण निरंतर करते रहते हैं, ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले, वानप्रस्थी तपस्वी और पर द्रव्य को हरण करके धूल के समान त्याग देने वाले, ज्ञान वैराग्य संपन्न, सर्वभूतों का हित चिंतन करने वाले, शिव विष्णु का व्रत करने वाले, अपने कर्मों को ब्रह्म समर्पण करने वाले, तीनों प्रकार के ऋणों से जो मुक्त होते हैं, जो पंच महायज्ञ करने वाले होते हैं, जो पितरों का श्राद्ध करते हैं और समय पर संध्या उपासना करते हैं, नीच संगति में पड़ते नहीं हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करने वाले होते हैं, ऐसे पुरुष अप्सराओं गणों से युक्त होकर सुंदर विमानों पर बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज की सभा में पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों द्वारों से आते हुए धर्मात्माओं को देखकर स्वयं धर्मराज जी उठकर सामने खड़े हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तब धर्मराज जी चतुर्भुज होकर शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण करके पुण्यात्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं और उन्हें सिंहासन देकर नमस्कार करके पाद, अर्घ, चंदन और द्रव्यों से उनका पूजन करते हैं और अपने सभासदों से कहते हैं कि इन ज्ञानी पुरुषों को परम आदरपूर्वक नमस्कार करो, क्योंकि ये मेरे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं। फिर पुण्यात्माओं से कहते हैं कि हे बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ एवं नरकों के क्लेशों को समझने वाले, आप लोगों ने अपने पुण्यों से देवत्व की प्राप्ति कर ली है, अब तुम देवता बन गए हो। जो पुरुष दुर्लभ जन्म को पाकर भी इसे सिद्ध नहीं करता, वो घोर नरकों में पड़ता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? इस नाशवान शरीर के द्वारा नाशवान धन से अनवश्य धर्म का संचय करने वाला ही बुद्धिमान है। इसी कारण सर्वथा प्रयत्न करके धर्म संचय करना ही उत्तम है। अतः आप लोग सब भोगों से संयुक्त होकर पुण्यात्माओं के स्थान पर जाइए। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा में प्रणाम करके देवता तथा मनुष्यों से पूजन प्राप्त करके विमानों पर बैठकर वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें जो कुछ सभा के अंदर आदरपूर्वक रह जाते हैं, वहाँ कल्प पर्यंत रहकर देवताओं के भोगों को प्राप्त करके शेष पुण्यों से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ धनवान, सर्वज्ञ, धर्मशास्त्र विशारद होकर पुण्य आत्म तत्व चिंतन करके परम गति को प्राप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वो सब कुछ मैंने तुम्हें सुना दिया। इसको जो युक्ति और श्रद्धा के साथ सुनता है वो धर्मराज की सभा में ही जाता है। तो गरुड़ पुराण का ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय।